हेलो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन टू पीरियोडिक मोशन एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन। उस मोशन में, उस चैप्टर में मैंने जो मेन एम्फोसिस था मेरा वो ये था कि आपको ये एसएचएम मैंने किस यू कैन से अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस मैंने ऑसिलेटरी मोशन को सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलना, ये मेरा मेन एम्फोसिस था उस चैप्टर, उस लेक्चर के अंदर। अब मुझे इसकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देनी है आपको कि ज्योमेट्री वाइज ये कैसे दिखेगी, कैसे किस मोशन को मैं आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलूंगा। उसके लिए मैंने क्या किया, एक पार्टिकल लिया जो कि सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। ये सपोज एक पार्टिकल है विच इज मूविंग अलोंग ए सर्कुलर पाथ, ये उसका एक सर्कुलर पाथ है, राइट बच्चा जी। अब ये जो सर्कुलर पाथ मैंने बनाया है, अब सपोज इसका जो टाइम पीरियड है वो कैपिटल टी है। अब इसके दो डायमीटर बन जाएंगे, एक डायमीटर ये बन जाएगा, एक डायमीटर इसका ये बन जाएगा। ठीक है बच्चा, मैंने कहा चलो इसको यहां से स्टार्ट करते हैं इसकी मोशन को। इट इज अप टू यू, आप कहीं से स्टार्ट कर सकते हो। मैंने इसकी मोशन यहां से स्टार्ट की तो मैंने इसको भी आगे प्लॉट कर लिया बच्चा जी। ठीक है, मैंने इसको भी आगे प्लॉट कर लिया, ये मैंने इसको आगे प्लॉट कर लिया, राइट। जहां तक आपको कन्वीनियंस लगता है वहां तक इसको प्लॉट कर लेते हैं। अब एक मैंने स्केल साइड में और बनानी शुरू कर दी, ये मैंने एक लाइन प्लॉट कर ली है बेटा जी। एक स्केल में इधर बनाऊंगा इसके अकॉर्डिंग। तो मैंने कहा टाइम t/4 पे ये यहां पहुंच जाएगा, सॉरी t/8 में यहां पहुंच जाएगा, t/4 पे यहां पहुंच जाएगा। इसके पैरेलल लाइन यहां ड्रॉ कर ली, फिर ये यहां पहुंच जाएगा बच्चा जी। ऐसी फिर एक लाइन यहां ड्रॉ कर ली बच्चा जी। फिर ये क्योंकि सर्कल मेरा सिमेट्रिकल नहीं इसलिए थोड़ा ऊंचे नीचे बन रहे हैं ये, फिर ये यहां पहुंच जाएगा। ऐसी फिर मैंने एक इधर प्लॉट कर ली, हालांकि गैप बराबर होने चाहिए थे, एक यहां प्लॉट कर ली। मैंने पहले इनकी मार्किंग की है बेटा जी, अभी मैं बताता हूं सारा क्या किया। तो t0 पे यहां पर है, t/8 में यहां पहुंच गया, 2t/8 में यहां पहुंच गया, 3t/8 में पार्टिकल यहां पहुंच गया, 4t/8 में यहां पहुंच गया, 5t/8 में यहां पहुंच गया है, 6t/8 में यहां पहुंच गया, 7t/8 में यहां पहुंच गया, 8t/8 मींस फिर वापस वहीं पहुंच गया जहां से चला था पार्टिकल मेरा। और मैंने इन लाइनों को भी आगे प्लॉट कर लिया क्योंकि ये मेरे एम्पलीट्यूड बताएंगे उस समय, राइट। इनको भी आगे प्लॉट कर लिया मैंने लाइक दिस। तो ये लाइन मेरी मेजर बन जाएगी क्योंकि ये रेफरेंस लाइन बन जाएगी इस केस में। इसको मैंने थिक प्लॉट कर लिया, उनको मैंने डॉटेड आगे और प्लॉट कर लिया, जितना चाहिए मैंने कर लिया। एक टाइम स्केल मैंने यहां पर भी बना ली। सपोज ये t/4 है, या थोड़ा बड़ा क्योंकि स्पेस बहुत है मेरे पास यहां, तो नीचे भी बनाना, चलो कोई बात नहीं। ये मैंने एक टाइम स्केल यहां पर भी बना ली। दिस इज योर t/4, दिस इज योर t/2, दिस इज 3t/4 एंड दिस इज t। जब पार्टिकल यहां पर है तो एम्पलीट्यूड कितना है, अब ये देखो, अब ध्यान से देखो आप इस बात को। अगर मैं इसको इधर प्लॉट करना चाहूंगा तो पार्टिकल का रेफरेंस पॉइंट ये बन रहा है। जब t/8 है मींस इसका आधा है, तो पार्टिकल ऐसे इस लेवल पे आ गया है। जब पार्टिकल यहां पहुंच गया t/4 पे, तो लेवल पार्टिकल का ये पहुंच गया। मैं ऐसे बात कर रहा हूं लेवल की, एम्पलीट्यूड इस डायमीटर पे बेसिकली मैं क्या ले रहा हूं, इसकी प्रोजेक्शन को प्लॉट कर रहा हूं मैं इस डायमीटर के ऊपर, इसकी प्रोजेक्शन। जब पार्टिकल यहां है तो प्रोजेक्शन यहां है, जब पार्टिकल यहां है तो प्रोजेक्शन यहां पहुंच गई, जब पार्टिकल यहां है तो प्रोजेक्शन यहीं होगी, जब पार्टिकल वापस आएगा तो प्रोजेक्शन यहां पहुंच जाएगी, जब पार्टिकल यहां है तो प्रोजेक्शन यहां पहुंच जाएगी, जब पार्टिकल यहां है तो प्रोजेक्शन यहां पहुंच जाएगी, पार्टिकल यहां आ जाएगा तो प्रोजेक्शन वहीं होगी वापस। तो अगर मैं प्रोजेक्शन को ध्यान से देखूं, प्रोजेक्शन पहले ऊपर गई, फिर नीचे आई और फिर ऊपर, तो प्रोजेक्शन तो मेरी बाउंडेड मोशन है विद इन टू वेल डिफाइंड एक्सट्रीम्स, इन दो के बीच के अंदर। उस बाउंडेड मोशन को मैं यहां प्लॉट करने की कोशिश कर रहा हूं। पहली बात, ज्योमेट्रिकली मैं क्या कर रहा हूं, ये जो मेरा पार्टिकल रिवॉल्व कर रहा है उसकी प्रोजेक्शन को मैं यहां प्लॉट करने की कोशिश कर रहा हूं। तो मैंने कहा चलो पार्टिकल एक पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए, पार्टिकल यहां पहुंच गया था भाई। तो व्हाट इज द प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन इज ओवर हियर। उसको मैंने यहां प्लॉट कर लिया t/8 के ऊपर। t/4 पे यहां पहुंच गया तो प्रोजेक्शन ये पहुंच गई है। अब ये कितना है बेटा, ये क्या था t/4, ये कितना है, ये t/8, ये मतलब बेसिकली 2t/8, दिस इज
लिख देता हूं 3t/8, 3t/8, दिस इज 3t/8। कहां पहुंच गया प्रोजेक्शन? वापस वहीं पहुंच गई है, उसी लेवल पे। दिस इज 4t/8 मींस t/2, प्रोजेक्शन यहां पहुंच गई है बच्चा जी आपकी। दिस इज 5t/8, 5t/8 मींस प्रोजेक्शन इसके बीच में यहां पहुंच गई है। दिस इज 6t/8, यहां लिख देते हैं, दिस इज 6t/8, प्रोजेक्शन कहां पहुंच गई है? यहां पहुंच गई है। इसको और आगे ले लो बच्चा जी। देन 60/8 के बाद दिस इसके नीचे एग्जैक्टली 60/8। देन ये 70/8, प्रोजेक्शन इन दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप कम बन गया मुझसे, ये रफली ये यहां आएगा t। 70/8 यहां पहुंच गई है और फिर 8t/8 पे वापस वहीं पहुंच गई है। तो मैं ये इनको डॉट्स को थोड़ा बड़ा कर रहा हूं जस्ट टू मेक यू क्लियर कि ये प्रोजेक्शन कैसे कहां से कहां गई है। अभी मैं इसको ड्रॉ नहीं करूंगा, पहले फिर दिखाऊंगा आपको मैं। दिस इज योर t इज इक्वल टू 0, दिस इज t इज इक्वल टू t/8, दिस इज 2t/8, 3t/8, this is 4t/8, this is 5t/8, this is 6t/8, this is 7t/8, this is 8t/8। तो जब पार्टिकल यहां है तो प्रोजेक्शन यहीं पर है, ये रही। जब पार्टिकल यहां है प्रोजेक्शन यहां पहुंच गई तो इतना गैप बढ़ गया, टाइम बढ़ रहा है तो एम्पलीट्यूड भी बढ़ रहा है। जब 2t/8 हो गया प्रोजेक्शन यहां पहुंच गई है, 3t/8 पे प्रोजेक्शन वापस आ गई है, 4t/8 पे यहां पहुंच गई है, 5t/8 पे यहां पहुंच गई है, 6t/8 पे यहां पहुंच गई है, 7t/8 पे यहां पहुंच गई है, 8t/8 पे यहां पहुंच गई है। तो अगर मैं उस प्रोजेक्शन को विद टाइम प्लॉट करता हूं, अगर मैं उस प्रोजेक्शन को विद टाइम प्लॉट करता हूं, दैट इज ए साइन कर्व। दैट इज ए साइन कर्व। पीछे मैंने बातें की थी आपसे मैथमेटिक्स की, अब मैं आपको ज्योमेट्री से दिखा रहा हूं उसी चीज को, सारी चीज को ज्योमेट्री वाइज दिखा रहा हूं कि जो मैंने बातें आपकी इंट्रोडक्शन में विद मैथमेटिक्स की मैंने कहा था साइन एंड कोसाइन और हार्मोनिक फंक्शंस, जो मैं दिखाकर आ रहा हूं अभी पीछे आपको उनके, अब उसको ज्योमेट्री से दिखा रहा हूं मैं आपको। अब इसी पार्टिकल की प्रोजेक्शन अभी मैंने कहां प्लॉट की है? इस डायमीटर पे, वो इस डायमीटर पे भी बन सकती है। अब इसको नीचे भी प्लॉट कर सकते हैं हम, ऐसे ही नीचे, बिल्कुल नीचे भी प्लॉट कर सकते हैं इसको, ये नीचे भी प्लॉट कर सकते हैं। नीचे थोड़ी स्पेस कम रहेगी, थोड़ा सा टाइट बनाऊंगा मैं ग्राफ को, क्योंकि स्पेस थोड़ी उधर से इधर ज्यादा थी स्पेस, इधर स्पेस थोड़ी सी कम है मेरे पास, तो मैं इसको थोड़ा सा टाइट बनाऊंगा ग्राफ को। बेटा मैं पहले बता रहा हूं आपको, लो जी। पार्टिकल यहां से शुरू हुआ तो शुरू में यहां पर है आपकी प्रोजेक्शन। अब मैं तो प्रोजेक्शन जहां पर था वहीं से शुरू कर दी ना मैंने तो। अब मैं टाइमिंग बना लेता हूं, यहां पर इसके 4 पार्ट कर लेते हैं ना बस। ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, ठीक है बेटा। ये t/4, 2t मतलब t/2, 3t/4 और t बन जाएगा। दिस इज योर t/4, ऐसे लिख देता हूं मैं। दिस इज योर t/2, दिस इज योर 3t/4 और दिस इज योर t, ठीक है। कोई डाउट हो बच्चा जी? जब पार्टिकल t/8 पे यहां पहुंच गया तो प्रोजेक्शन इसके बीच में आ गई बेटा, ये आ गई। जब पार्टिकल यहां पहुंच गया तो प्रोजेक्शन यहां पहुंच गई। जब पार्टिकल इन दोनों के बीच में आ गया तो प्रोजेक्शन आपकी यहां पहुंच गई। जब पार्टिकल यहां आ गया तो प्रोजेक्शन एग्जैक्टली यहां पहुंच गई। जब पार्टिकल नीचे आ गया तो इन दोनों के बीच में पहुंच गई प्रोजेक्शन। जब पार्टिकल यहां आ गया तो प्रोजेक्शन यहां पहुंच गई। जब पार्टिकल आगे गया तो प्रोजेक्शन इन दोनों के बीच में यहां पहुंच गई। जब पार्टिकल वापस वहां गया तो प्रोजेक्शन एग्जैक्टली यहां पहुंच गई। अब इनको प्लॉट करें बेटा जी। क्या ये कोसाइन कर्व नहीं है? चेक कर लो बच्चों। तो आपकी मर्जी है, प्रोजेक्शन आप चाहे एक्स डायमीटर पे प्लॉट करो चाहे वाई पे प्लॉट करो, मोशन आपकी एसएचएम आएगी, सिंपल हार्मोनिक मोशन आएगी। कोई डाउट हो बच्चों आपको? अब मुझे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन यहां से निकालना है, क्योंकि मेरे को देखो वो जो मैंने बातें कर ली हैं वो एक दैट वाज यू कैन से इनिशियल स्टेज के ऊपर मुझे कहीं से निकलना था, ये मेरी मोशन है, ये वो है। अब आगे जाके मुझे सारी चीजें यहां से निकालनी, सर्कुलर मोशन से मुझे बातें करनी है सारी। तो मैंने आपको यह बताया कि अगर कोई पार्टिकल अलोंग ए सर्कुलर पाथ मूव करता है तो उसके जो मोशन की प्रोजेक्शन है, उस प्रोजेक्शन की जो मोशन है
मैंने कहा जो पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है उसकी जो प्रोजेक्शन है, उस प्रोजेक्शन की जो मोशन है, दैट इज अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। उस प्रोजेक्शन को चाहे मैं y डायमीटर पे प्लॉट कर लो, चाहे मैं x डायमीटर पे प्लॉट कर दूं, मोशन आपकी हमेशा क्या आएगी? सिंपल हार्मोनिक मोशन आएगी। कोई डाउट हो आपको इसके अंदर? मैंने ऊपर लिखा है ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ एसएचएम। ज्योमेट्रिकली मुझे कैसे दिखाना है इसको, क्योंकि जब तक मुझे ज्योमेट्री वाली चीजें क्लियर नहीं है मैं इनको आगे रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। चलें आगे, देख लो बच्चों को डाउट हो यहां तक? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट, velocity and acceleration in SHM। वो भी मुझे इसी ज्योमेट्रिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करनी है आपको। ये एक पार्टिकल है मूविंग अलोंग ए सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो आफ्टर टाइम टी सपोज यहां पहुंच गया पार्टिकल, तो दिस विल बी योर ओमेगा टी। राइट, ये अब इसकी प्रोजेक्शन हो गई है। दिस पॉइंट इज पी, इज ओवर हेयर, दिस इज ओ। रेडियस बेटा पाथ की हम आर सपोज कर लेते हैं, दिस पॉइंट इज एम। नाउ दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट टू वाई, क्योंकि मैंने अलोंग वाई एक्सिस लिखा है तो इसको वाई, आप एक्स कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं, एक्स और वाई वाला, मेन तो उसकी मोशन की बात है। इन ट्राइंगल OPM, अगर एंगल ये ओमेगा टी है तो बेटा एंगल ये भी ओमेगा टी होगा, तो इसको भी मार्क कर लो ओमेगा टी। राइट, थोड़ा सा दोबारा लिख देता हूं मैं इसको। दिस इज आल्सो ओमेगा टी। ठीक है, व्हाट इज अ साइन ओमेगा टी? चेक करो क्या बनेगा। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज क्या बनेगा? OM बाय OP बनेगा, OM बाय OP बनेगा। व्हाट इज OM? दैट विल बी OP साइन ओमेगा टी। व्हाट इज OP? अभी आपने कहा रेडियस R है, तो व्हाट इज OM को आपने नाम दे ही रखा है Y, तो Y बराबर है R साइन ओमेगा टी। यही आपने अभी, ये प्लस फाई क्यों नहीं आया? क्योंकि मैंने इसको इनिशियली यहां से शुरू किया है विदाउट एनी फेज। अगर मैं इसको थोड़ा सा आगे से शुरू करता, मान लो यहां से शुरू कर रहा हूं, तो मेरा फेज एंगल भी होता। तो मैं आपको मीन पोजीशन से स्टार्ट करने की इक्वेशन बता रहा हूं कि मुझे कैसे काम करना है। तो ये मेरी इक्वेशन तब है जब मैंने इसको मीन पोजीशन से स्टार्ट किया है। दिस इज माई डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। व्हाट इज माई वेलोसिटी इक्वेशन? वेलोसिटी, इसको डिफरेंशिएट कर लो बच्चों जी आप। तो व्हाट इज वेलोसिटी? dy बाई डी टी इज इक्वल टू आर, साइन का क्या बन जाएगा बच्चा जी? कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा, दैट इज आर ओमेगा। व्हाट इज कॉस ओमेगा टी? 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी रेज टू 1/2, या अंडर रूट लगा दो, एक ही बात है। आर को उठा के आप अंदर ले जाओ, ओमेगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी अंडर द रूट। ठीक है बच्चा जी, ये बन जाएगा ओमेगा आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यही आपको मैंने पीछे बेसिक इंट्रोडक्शन में बताया था कि ये आपकी वेलोसिटी होती है भाई, चेक कर लो। नेक्स्ट एक्सलरेशन, तो व्हाट इज ए? दैट इज dv बाई dt। इसको फर्दर डिफरेंशिएट करो तो ये तो शेप चेंज कर चुका हूं, इक्वेशन तो मेन ये वाली है बेटा जी। तो वो आ जाएगा आर ओमेगा, कॉस का बन जाएगा माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा, सॉल्व करके आ जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर आर साइन ओमेगा टी। दिस इज योर एक्सलरेशन। और ये आर साइन ओमेगा टी क्या है? ये वाई है, माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। चेक कर लो, यहां से फिर वही आ गया, देखो ए प्रोपोर्शनल टू वाई। इसको यहां नहीं लिखता मैं, इसको कहां लिखे भला? इसको यही लिखते हैं बस एरो मार्क करके, और ए प्रोपोर्शनल टू वाई। तो जो मैंने शुरू में कहा था
वही चीज ज्योमेट्रिकली भी आ रही है। एक्सलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। कोई डाउट हो बच्चों इसके अंदर आपको? व्हाट आई एम सेइंग, जो मैंने आपको वहां पर एज ए इंट्रोडक्शन में कहा था, जब मैंने ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन की बात की, ये बातें वहां पर भी आ रही हैं। कोई डाउट हो इसके अंदर? चलें आगे, देख लो कोई डाउट हो। यहां से मैं अभी एक रिलेशन और निकाल सकता हूं, चलो यही निकाल देता हूं मैंने कहा अगर मैं इसके पॉजिटिव मैग्नीट्यूड की बात करूंगा तो व्हाट इज ए अपॉन वाई बराबर है ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। तो व्हाट इज ओमेगा अप ए, तो ये उसकी एंगुलर वेलोसिटी बन जाएगी, दैट इज एक्सेलरेशन बाय डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज ओमेगा? 2 पाई बाय टी होता है बच्चा जी। और अगर टी निकालना चाहोगे, इसको मैं थोड़ा सा सेपरेट करके लिख देता हूं ऐसे करके, तो टी इज इक्वल टू 2 पाई वाई बाई ए मीन्स डिस्प्लेसमेंट बाय एक्सेलरेशन। ये भी यूज करेंगे आगे जाके हम, जब हम पेंडुलम की बातें करेंगे। तो थोड़ा सा मैंने आपको सेंस क्रिएट करनी शुरू कर दी है। तो कोई डाउट हो बच्चे इसके अंदर आपको? तो ठीक है मेरा बच्चा जी, मैं इन बातों की आपको सेंस, मतलब क्योंकि देखो अल्टीमेटली पढ़नी है मैंने ये बातें आगे जाके, तो सेंस इनकलकेट कर रहा हूं कि आगे जाके ऐसे भी पढ़ूंगा मैं इसको। चलें आगे बेटा जी, नेक्स्ट देखो फिर। नेक्स्ट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, कॉमा वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। अब इन तीनों को मुझे ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करना आना चाहिए भाई। तो फर्स्ट है डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। व्हाट इज इक्वेशन? y इज इक्वल टू r साइन ऑफ ओमेगा टी। तो अगर मैं ग्राफ प्लॉट करना चाहूंगा, सो ग्राफ विल बी, ये सपोज टाइम t/4 है, ये t/2 है, ये 3t/4 है और ये t है। और एम्पलीट्यूड की बात भी करनी पड़ेगी मुझे। एम्पलीट्यूड सपोज ये r है, सो माय ग्राफ विल बी नीचे भी दिखाना पड़ेगा मुझे एम्पलीट्यूड बिल्कुल एग्जैक्टली सेम वे के अंदर। तो ग्राफ मेरा आएगा इस शेप में, मेरा ग्राफ आएगा। दिस इज t/4, दिस इज t/2, दिस इज 3t/4, दिस इज t। सो ग्राफ विल बी ऑफ दिस वेरी शेप। ठीक है जी, वो थोड़ा सा बनाने में हो सकता है मेरे से कर्व प्रॉपर ना बने, क्योंकि हाथ से बना रहा हूं, अदरवाइज तो ग्राफ आपका इस शेप में होगा। मीन्स ये -r होगा और ये +r होगा। चेक कर लेते हैं इसको। जब टाइम 0 होगा तो y 0 होगा बेटा जी। जब टाइम t/4 होगा तो ओमेगा टी कितना होगा? ओमेगा टी कितना होगा? चलो कोई बात नहीं, y इज इक्वल टू r साइन ऑफ ओमेगा टी, यही लिख देता हूं मैं, इज इक्वल टू r साइन ऑफ 2 पाई बाई कैपिटल T इंटू स्मॉल t। वही लिखना बेटर रहेगा। तो जब t इज इक्वल टू 0 है तो साइन 0 0 होता है, तो y बराबर 0 आ जाएगा। देख लीजिए, जब t इज इक्वल टू t/4 होगा, t/4, जब ये t/4 होगा तो ये π/2 बन जाएगा। तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? r आ जाएगा। ये आ गया भाई, ठीक हो गया। जब t इज इक्वल टू कैपिटल T/2 होगा, कैपिटल T तो y साइन पाई बन जाएगा। साइन पाई क्या होता है? साइन 90 + 90 cos 90 होता है, तो cos 90 0 होता है। चेक कर लो जी, ये बन जाएगा। जब t इज इक्वल टू 3t/4 होगा,
3t/4, तो ये बन जाएगा 3π/2 बन जाएगा बेटा जी। तो वो 180 + 90 माइनस साइन 90, तो y इज इक्वल टू -r होगा। तो देख लो जी, ये -r आ गया। जब स्मॉल t इज इक्वल टू कैपिटल T होगा तो ये साइन 2π बन जाएगा, मीन्स साइन 0 होगा, तो y बराबर 0 हो जाएगा। तो ये देख लीजिए 0 आ गया। तो आपको कोई डाउट हो साइन कर्व के अंदर, मीन्स डिस्प्लेसमेंट कर्व में कोई डाउट हो बच्चों आपको, ऐसे ही मुझे क्या करना है, वेलोसिटी कर्व प्लॉट करना है, उसको देख लेते हैं। इसको रब कर दे बेटा जी, इसको रब कर दे बच्चा, देख लो। ऐसे ही मुझे क्या करना है, वेलोसिटी कर्व प्लॉट करना है। वेलोसिटी की इक्वेशन क्या थी, अभी बताई थी मैंने आपको। वेलोसिटी की इक्वेशन मेरे पास ये है बच्चा जी, v इज इक्वल टू r ओमेगा कॉस ओमेगा टी। v इज इक्वल टू r ओमेगा कॉस ओमेगा टी, मीन्स r ओमेगा कॉस ऑफ 2π/t, कैपिटल T आएगा यहां पर, इनटू स्मॉल t। उसका भी मुझे ग्राफ प्लॉट करना है भाई, ये देख लीजिए। अगेन वैसे ही 4 पार्ट बना लो, ठीक है। इसको t/4 पुट कर लो, इसको 2t/4 पुट कर लो, इसको 3t/4 पुट कर लो, इसको 4t/4 मीन्स t पुट कर लो। अगेन एक डॉटेड लाइन ऊपर प्लॉट कर दो विच कॉरस्पॉन्ड टू r ओमेगा, एक को नीचे प्लॉट कर लो विच कॉरस्पॉन्ड टू -r ओमेगा, क्योंकि प्लस माइनस दोनों वैल्यूज आएंगे ना बेटा इसके अंदर, तो ठीक है जी। ये वैल्यू पुट कर दो r ओमेगा और ये -r ओमेगा है। इनको आपस में थोड़ा इजी हो जाता है ग्राफ प्लॉट करना फिर हमारे लिए। इनको ऐसे ज्वाइन कर लो बच्चा जी, ठीक हो गया। अब ग्राफ प्लॉट करते हैं। जब y इज इक्वल टू 0, सॉरी, जब t इज इक्वल टू 0 होगा, ये वेलोसिटी आपकी ध्यान रखना, जब t इज इक्वल टू 0 होगा तो cos 0 क्या होता है बच्चा जी, 1 होता है। तो v इज इक्वल टू r ओमेगा होगा, ये वैल्यू होगी। चेक कर लो वहां से। अब मैं पहले तो मैंने साइन कर्व तो प्लॉट कर दिया था, अब चाहूं तो मैं कॉस कर्व प्लॉट करके आपको वेरीफाई कर सकता हूं, दोनों काम कर सकते हैं। लेकिन चलो मैंने कहा पहले प्लॉट कर लिया, अब पहले बना लेता हूं, फिर मतलब पहले बना रहा हूं फिर बता दूंगा कि कॉस आ गया, देख लो कॉस आ गया। जब t इज इक्वल टू t/4 होगा, जब ये t/4 होगा तो π/2 बन जाएगा, cos π/2 0 होता है, तो v बराबर 0 है, तो ये यहां आ जाएगा भाई, ठीक हो गया। जब t इज इक्वल टू 2t/4 मीन्स t/2 होगा, तो ये cos π बन जाएगा। cos π मीन्स cos 180, cos 90 + 9 माइनस साइन 90, तो ये यहां आ जाएगा। तो ये v बराबर -r ओमेगा बन जाएगा। जब t इज इक्वल टू 3t/4 होगा, 3t/4 होगा, तो ये 3π/2 बन जाएगा। cos 3π/2 मीन्स cos 180 + 90, ठीक है। अब 180 + 90 थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आ गया, क्या होगा, माइनस होगा, वो तो बाद की बात है। क्या बन जाएगा, वो cos 90 बन जाएगा, लेकिन वो 0 होता है। प्लस माइनस तो बाद की बात है, cos 90 0 होता है बच्चा जी। तो क्या बन जाएगा, v बराबर 0 आ जाएगा। जब t इज इक्वल टू 4t/4 मीन्स बराबर t हो जाएगा, cos ऑफ 2π क्या होता है, cos 0 होता है, cos 0 फिर 1 बन जाता है, ये बन गया जी। इनको ज्वाइन कर लो बच्चा जी। चेक कर लो क्या ये कॉस वेरिएशन नहीं है, एग्जैक्टली सेम वही कॉस वेरिएशन नहीं है। तो ये मेरे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ बन गया। इन द सेम वे मुझे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ भी बनाना है। थर्ड कौन सा बनाना है, एक्सेलरेशन टाइम। इसको रब कर दो बच्चा जी, देख लो। अब मुझे बनाना है यहां पर एक्सेलरेशन वाला, उसको भी बना के चेक कर लेते हैं, एक्सेलरेशन वाले को भी। एक्सेलरेशन वाले को भी बना के चेक कर लेते हैं। व्हाट इज एक्सेलरेशन,
मैंने कहा है माइनस ओमेगा स्क्वायर आर साइन ऑफ ओमेगा टी, ये एक्सलरेशन ग्राफ है। बनेगा तो ये साइन कर्व, देखना पड़ेगा कैसा बनेगा। लो जी, मैंने क्या कहा, बनेगा तो ये साइन कर्व, तो ये t/4 है, ये t/2 है, ये 3t/4 है, और ये t बन गया। दिस इज कैपिटल T, दिस इज 3t/4, दिस इज t/2, दिस इज t/4, दिस इज 0। यहां पर क्या बनेगा बेटा जी, ये आर ओमेगा ऊपर भी बनाना पड़ेगा, नीचे भी बनाना पड़ेगा। डॉटेड लाइनें प्लॉट कर लो आप अपनी, ये मैंने प्लॉट कर ली बच्चा जी, पहले जैसे करते आए अभी तक काम। अपना होमवर्क तो पहले पूरा कर लेना बेटा सारा, उसके बाद ही ग्राफ की बात करेंगे। ये हमने अपना सारा होमवर्क पूरा कर लिया बच्चा जी, दिस इज माय होमवर्क। ठीक हो गया, तो ये नेचुरल है, बीच में आ जाते हैं, कोई बात नहीं, इसको साइड में लिख लो। दिस इज 3t/4, दिस इज योर t। ठीक है बच्चा, इसको भी साइड में लिख लो, t/4, राइट। दिस इज 0, दिस इज योर r ओमेगा स्क्वायर, दिस इज योर माइनस r ओमेगा स्क्वायर विद नेगेटिव साइन। अगेन जब t बराबर 0 होगा तो साइन 0 0, तो a कितना आएगा, माइनस r ओमेगा स्क्वायर। चेक कर लो भाई, सॉरी a बराबर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसको ऐसे पुट कर लेते हैं ना, ये माइनस r ओमेगा स्क्वायर साइन ऑफ 2π/कैपिटल T इंटू स्मॉल t। जब t 0 तो साइन 0 0, तो a भी कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। a 0 आ गया भाई, ये आ गया। when t is equal to t/4, when t is equal to t/4, what is acceleration? t/4 पुट करोगे तो π/2 आ जाएगा। साइन π/2 कितना होता है, 1 होता है। वैल्यू माइनस r ओमेगा स्क्वायर आ जाएगी, माइनस r ओमेगा स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई। when t is equal to t/2, तो ये साइन पाई बन जाएगा। साइन पाई क्या होता है, 0 होता है, तो ये 0 हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा बच्चा जी, 0 हो जाएगा। when t is equal to 3t/4, तो ये 3π/2 बन जाएगा। ठीक है जी। व्हाट इज 3π/2, साइन 180 प्लस 90, थर्ड क्वार्टर माइनस साइन 90, -1 आएगा, लेकिन माइनस एक ऑलरेडी है, तो a बराबर क्या बन जाएगा, r ओमेगा स्क्वायर, ये प्लस का बन जाएगा। when t is equal to कैपिटल T, साइन 2π 0 होता है, तो वो फिर 0 बन जाएगा। आज बनेगा तो वो साइन कर्व ही, लेकिन उल्टा साइन कर्व बनेगा विद नेगेटिव। कोई डाउट हो बच्चों आपको इसके अंदर? तो मैंने आपका डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, साइन कर्व आ रहा है पॉजिटिव वे के अंदर, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, कॉस कर्व आ रहा है, पॉजिटिव में शुरू हो रहा है। एक्सलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव साइन यहां लगी हुई है, माइनस साइन ओमेगा टी का ग्राफ आ रहा है। तो आपको ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन में कोई डाउट हो बच्चों आपको? चलें आगे। ये आपकी बुक्स में सब में दिए हुए हैं, ऐसी बातें कि नहीं दिए हुए, सब दिए हुए हैं। चलें आगे और देखो, नेक्स्ट इज एक्सलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। अभी तक हमने सारे जो किए थे वो किए थे डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, एक्सलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। अब मैं कर रहा हूं एक्सलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, और सेकंड में करूंगा वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। क्या एक्सलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ आप देखकर सोचकर बताओ, क्या वो ये नहीं होगा? दिस इज योर एक्सलरेशन, दिस इज डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि जहां तक बाउंडेड मोशन है, बस यहां तक, मान लो मैंने कहा मेरा यहां तक डिस्प्लेसमेंट है, दोनों तरफ बराबर होगा ग्राफ, दोनों तरफ बराबर ग्राफ होगा, ये नहीं कि इधर ज्यादा उधर कम, दोनों तरफ बराबर होगा। अगर डिस्प्लेसमेंट यहां तक है तो उधर भी उतना ही डिस्प्लेसमेंट होगा, दोनों साइड मेन पोजीशन दोनों तरफ। तो एक्सेलरेशन विद डिस्प्लेसमेंट बढ़ता चला जाएगा। अगर इधर को है तो ऊपर बढ़ेगा, नहीं इधर को है तो नीचे को बढ़ेगा, मींस उसके अपोजिट बढ़ेगा। अब मुझे बात करनी है वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ की बात करनी। इसको कैसे प्लॉट करूं, कहता है वो, कहता है वेलोसिटी है क्या चीज आपके पास, v इज इक्वल टू, कहता है ये नहीं है ओमेगा r स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, अभी तो निकाली है आपने।
वाई है तो वाई हो जाएगी, एक्स है तो एक्स हो जाएगी, क्या दिक्कत है। तो व्हाट इज वी बराबर है ओमेगा स्केयर आर स्केयर माइनस ओमेगा स्केयर वाई स्केयर। ये तो उसकी एक्सट्रीम वैल्यू नहीं है, एक्सट्रीम वैल्यू डिवाइड कर दो। v बाय आर स्केयर ओमेगा स्केयर इज इक्वल टू 1 माइनस ओमेगा स्केयर बाय आर स्क्वायर। चेक कर लो, यही बन जाएगी। और v बाय आर सॉरी v स्केयर, सॉरी बेटा जी, v स्केयर आर स्केयर ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ जाएगी। हाँ जी, बनी कुछ बात? क्या ये इक्वेशन ऑफ एलिप्स नहीं है? ओमेगा स्क्वायर एक गड़बड़ कर दी मैंने, वाई स्क्वायर गड़बड़ कर ली, गड़बड़ कर ली, यहां 1 बन गया, दिस इज इससे वाई स्क्वायर बाय गड़बड़ कर दी मैंने, एक वाई स्क्वायर डिस्प्लेसमेंट स्क्वायर, ठीक है जी। तो अब देखो गड़बड़ कर ली मैंने, यहां पर इसको मैंने एक्स मान लिया है, तो मुझे फिर क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो मुझे बेटा दोनों ग्राफ में सेम रखना पड़ेगा, तो यहां तो मैं यहां पर भी वाई लिख दूं उसको मैं, क्योंकि ए प्रोपोर्शनल टू वाई वाला काम चल रहा है, ठीक हो गया। अब ये वाई है मेरा डिस्प्लेसमेंट, और ये अब बड़ी क्लियर सी बात है, यहां वाई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर आ रहा है और यहां वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर आ रहा है। ओमेगा की कुछ वैल्यू होगी, लेस देन 1 तो हो नहीं सकती, वो बड़ी होगी तभी घूमेगी वो, तो लो जी। सो इसको भी थोड़ा सा छोटा कर लूं मैं, ये वाई यहां खत्म हो गया, ए ये खत्म हो गया यहां पर, तो ये क्या एक एलिप्स नहीं बन जाएगी लाइक दिस। जिसके अंदर ये वैल्यू y बन जाएगी और ये वैल्यू आपकी r ओमेगा बन जाएगी। सो दिस इज योर वेलोसिटी, दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट। चेक कर लो बच्चों, तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट वर्सेस सॉरी वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है, और इधर आपका एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। तो ये प्लॉट करना आसान था तो मैंने पहले प्लॉट किया, इसमें थोड़े से लॉजिक लग रहा था तो मैंने इसको बाद में प्लॉट किया। कोई डाउट हो बच्चों दोनों के अंदर? एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ में और वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ में कोई डाउट हो बच्चों आपको? चलें आगे, नेक्स्ट देखें क्या होगा, देखते हैं क्या बनता है नेक्स्ट। रब कर रहा हूं बच्चों मैं। अब प्रॉब्लम देखो बेटा, कहता है द मैक्सिमम स्पीड and maximum acceleration of a particle, maximum speed and maximum acceleration of a particle executing SHM is 40 centimeter per second and 80 pi centimeter per second square. Find time period of SHM. तभी मैंने आपको सेंस दी थी कि टाइम पीरियड निकालना पड़ेगा मुझे आगे चल के। व्हाट इज मैक्सिमम स्पीड? तो पहले तो स्पीड की बात करते हैं बेटा, स्पीड की बात करते हैं। व्हाट इज स्पीड? क्या होती है बच्चा जी? ओमेगा आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर या आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इट हार्डली मेक अ डिफरेंस। मेरा पार्टिकल है, ये मूव कर रहा है, मैक्सिमम कहां होती है? मेन पोजीशन के ऊपर, यहां तो 0 होती है, मींस वाई बराबर 0 दिया है आपको। तो व्हाट इज वी? आर ओमेगा। कितने दिया बच्चा जी उसने आपको? वी, ये ऐसे कर लो आप, वी मैक्सिमम इज इक्वल टू आर ओमेगा। कितने दिया बच्चा जी? 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ऐसे ही एक्सलरेशन, व्हाट इज एक्सलरेशन? माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई
तो व्हाट इज ए मैक्सिमम, कब होता है मैक्सिमम एक्सेलरेशन, जब वो एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। ये कितना दिया बच्चों उसने आपको, अब वो मैग्नीट्यूड दिया, वो अंडरस्टूड है, वो मैग्नीट्यूड होता है हमेशा। तो मैं एक स्टेप और कर लेता हूं यहां पर, व्हाट इज ए मैक्सिमम एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर, वो दिया उसने आपको 80 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दो ही चीजें दी है बेटा आपको, इन दो को देखो आप, ठीक है जी। आर ओमेगा ये दिया हुआ है, आर ओमेगा स्क्वायर ये दिया हुआ है, दोनों को डिवाइड कर लो तो क्या बन जाएगा, ये यहां पर पुट कर लो, एक ही बात है, दोनों को डिवाइड कर लो चाहे पुट कर लो, इट हार्डली मेक अ डिफरेंस। या आप क्या करो, यहां से आर निकालो, यहां पुट कर लो ओमेगा के अंदर, जो करना वो कर लो। इसका मतलब आपको आर ओमेगा स्क्वायर बाय आर ओमेगा कितना दिया हुआ है, 80 पाई बाय 40 दिया हुआ है। ओमेगा कितना आ गया यहां से 2 पाई, व्हाट इज ओमेगा, 2 पाई बाय टी इज इक्वल टू 2 पाई, और t इज इक्वल टू 1 सेकेंड उसका टाइम पीरियड आ गया। चेक कर लो बच्चों, कोई डाउट हो उसके अंदर, क्वेश्चन के अंदर कोई डाउट हो बच्चों क्वेश्चन के अंदर, चलें आगे देख लो। ये सब बातें हम कर चुके हैं कि ये मेरी स्पीड है, मैक्सिमम कहां होगी, मिनिमम, सारी बातें कर चुके हैं, ग्राफ के थ्रू भी कर चुके हैं कि टॉप पे मैक्सिमम मिनिमम है, मीन एक्सट्रीम की सारी बातें कर चुके हैं। रब कर दो बेटा जी, देख लो। नेक्स्ट देखो, एक पार्टिकल है बेटा, दो एक्सट्रीम के बीच में एग्जीक्यूट कर रहा है एसएचएम, इनका गैप है 20 सेंटीमीटर, मीन्स एम्पलीट्यूड है 10 सेंटीमीटर। जो मैक्सिमम वेलोसिटी है 20 सेंटीमीटर पर सेकंड है, 20 सेंटीमीटर पर सेकंड। फाइंड वेलोसिटी एट 6 सेंटीमीटर फ्रॉम मीन पोजीशन, ये बताना भी मुझे। क्वेश्चन समझ आ गया। एक पार्टिकल है जो कि एसएचएम एग्जीक्यूट कर रहा है, टोटल पाथ लेंथ 20 सेंटीमीटर है, दिस इज 20 सेंटीमीटर। तो यहां से 6 सेंटीमीटर पे मुझे उसकी स्पीड बतानी है, भाई ये काम करना है। व्हाट इज वेलोसिटी एट एनी पॉइंट, क्या होती है, ओमेगा आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अंडर द रूट, ये होती है बच्चों जी। उसने मुझे v मैक्सिमम 20 दी हुई है, उसने मुझे v मैक्सिमम 20 दी हुई है, एट एनी पॉइंट मुझे निकालनी है, और मुझे क्या दिया हुआ है, v मैक्सिमम क्या होती है बच्चा जी, वो आर ओमेगा, सॉरी v मैक्सिमम दी है मुझे, इज इक्वल टू आर ओमेगा, कितनी दी हुई है, 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये मुझे निकालनी है ऊपर वाली। तो मुझे निकालना भी v इज इक्वल टू ओमेगा आर स्क्वायर माइनस, कहां निकालनी है, सॉरी r तो 10 बन गया, 10 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, ठीक है बच्चा। तो 100 माइनस 36 64 रूट में आ जाएगा, इज इक्वल टू 8 ओमेगा आ जाएगा, ठीक है जी। चेक कर लो, आर ओमेगा मीन्स आर ओमेगा 20 दिया था, तो यहां से ओमेगा आ जाएगा ऊपर से, तो v इज इक्वल टू 8 ओमेगा इज इक्वल टू 8 इंटू क्या आ जाएगा यहां से ओमेगा 20 बाय आर, आर कितना है, चलो 2 स्टेप करता हूं मैं, तो 8 इंटू 20 बाय 10, तो 16 सेंटीमीटर पर सेकंड आ जाएगी भाई स्पीड आपकी। चेक कर लो, कोई डाउट हो। मैंने क्या कहा, एक पार्टिकल है जो वेल डिफाइंड लिमिट्स जिनका गैप 20 सेंटीमीटर है, उसमें एसएचएम से मूव कर रहा है। अब ये मुझे क्लियर है, एसएचएम मींस अबाउट मीन पोजीशन, वो सेंटर पे होगी मीन पोजीशन। यही फायदा था मेरा पहले एसएचएम को अंडरस्टैंड करने का, कि वो अबाउट मीन पोजीशन होती है सिर्फ। तो ये भी 10 है, ये भी 10 है। कहते हैं मीन पोजीशन से 6 सेंटीमीटर बताओ उसकी वेलोसिटी कितनी है।
तो मैंने कहा मेरी वेलोसिटी एट एनी पॉइंट ये होती है, वी मैक्सिमम मुझे ये दी हुई है, ये एट एनी पॉइंट का फार्मूला है, यहां दोनों वैल्यू पुट कर दी, एम्पलीट्यूड की भी डिस्प्लेसमेंट की भी, वो 8 ओमेगा आ गया, ओमेगा ऊपर से निकाला पुट कर दिया। कोई डाउट हो बच्चा? चलें आगे, देख लो बच्चा जी। मैं फिर कह रहा हूं अगर मुझे चीजें क्लियर है तो मैं सब कुछ कर सकता हूं। प्रॉब्लम थर्ड देखो बेटा, कहते एक पार्टिकल है दैट एग्जीक्यूट एसएचएम विद एम्पलीट्यूड ए। उसने इसको नाम दे दिए भाई आज ए, उसको नाम दे दिया ए, ध्यान रखना जरा। एंड मैक्सिमम वेलोसिटी जो है उसकी वो वी नॉट है भाई। कहते हैं फाइंड डिस्प्लेसमेंट व्हेन, फाइंड वाई मींस डिस्प्लेसमेंट व्हेन वेलोसिटी इज √3 of v naught. Find displacement when velocity is √3/2 of v naught. क्या कह रहा है वो? A particle execute SHM with amplitude a, ठीक है, having maximum velocity v naught. Find its displacement, find its displacement when velocity is √3/2 of v naught. तब बतानी है भाई। अब मुझे वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट पता है क्या होती है बच्चा जी, जो मेरा फॉर्मूला है दैट इज ओमेगा r स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। मेरा फॉर्मूला तो ये है अभी जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, दैट इज वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, एट एनी इंस्टेंट ऑफ पोजीशन मींस किसी भी, जब एट एनी इंस्टेंट ऑफ पोजीशन मीन जो डिस्प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं मैं, तो मेरा फॉर्मूला तो ये कहता है भाई ये है। कितनी कह रहा है ये? जब इतनी हो जाएगी तो व्हाट इज √3/2 ऑफ v नॉट इज इक्वल टू ओमेगा। अब मेरे अकॉर्डिंग क्या है, r मेरा तो r था, इसने इसको नाम a दे दिया है, मुझे ये वाला y चाहिए। कहता है ये तो मुझे पता है कि जब मैं मैक्सिमम की बात करता हूं वो तो एम्पलीट्यूड इनटू ओमेगा टाइम्स होती है, वो तो मुझे पता है। कहता है तो √3/2 इंटू ए ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अंडर द रूट। कहता फिर ये तो ऐसे ही चलेगा। फिर कहता अब ये ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो गया बच्चा जी, तो क्या आ गया, दोनों साइडों का स्क्वायर कर लो, 3a² इज इक्वल टू a² माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा बच्चा जी। यहां से y² इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a²/4 आ जाएगा, और y इज इक्वल टू +-a/2 आ जाएगा। क्योंकि जो वेलोसिटी है वो दोनों साइडों पर होती है ना बेटा, इधर भी और उधर भी। वेलोसिटी तो दो वैल्यूज है ना बेटा। अब उसने ये तो कहा नहीं कि मतलब जहां से स्टार्ट किया वो टुवर्ड लेफ्ट राइट, तो दोनों तरफ वेलोसिटी की यहां पर भी होगी और कहीं इधर भी होगी, दोनों तरफ होगी। कोई डाउट है बच्चा पूरे क्वेश्चन में? तो अभी तो सीधे सीधे क्वेश्चन कर रहे हैं ताकि मेरे कंसेप्ट क्लियर हो जाए, फिर इसको और एडवांस कर लेते हैं। अभी कोई डाउट हो यहां तक? चलें आगे, नेक्स्ट देखो बच्चा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, ए पार्टिकल execute SHM, a particle execute SHM with of amplitude 10 centimeter
एंड फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज, एंड फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज और 10 साइकिल पर सेकेंड एक ही बात है। इनिशियली द पार्टिकल इज एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर इन द पॉजिटिव डायरेक्शन। मतलब देखो ना, जब भी मोशन होगी तो आप इधर पॉजिटिव लेकर चलोगे, तो ये ओरिजिन है मान लो, और ये आपका सपोज 10 सेंटीमीटर है डिस्टेंस ये वाला, क्योंकि एम्पलीट्यूड 10 का है। उसने कहते हैं शुरू में यहां बैठा हुआ है 5 सेंटीमीटर पे, तो पार्टिकल शुरू में ही यहां पर है, कहता है वो शुरू में यहां है पार्टिकल एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर इन द पॉजिटिव डायरेक्शन। ठीक है बच्चा जी। फाइंड नंबर 1 इट्स डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, राइट बच्चा जी। नंबर 2 मैक्सिमम वेलोसिटी, ये भी निकालनी है इसकी। और नंबर 3 मैक्सिमम एक्सलरेशन भी निकालना है, भी सारे काम करना है कहता। अब जो बात आ गई है, मैंने जो इक्वेशन मैंने थ्योरी में डिराइव की, फिर ये वाली दोनों फर्क आ जाएगा। मैंने ज्योमेट्रिकली आपको क्या बताया, y इज इक्वल टू आर साइन ऑफ ओमेगा टी, क्योंकि मेरी इक्वेशन मेन पोजीशन से स्टार्ट की थी मैंने सारी मोशन। अब मैं जनरलाइज की बात करूंगा, तो व्हाट इज y, आर साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई। आज फेज है, स्टार्टिंग फेज वो t0 ओरिजिन से शुरू नहीं हो रहा, आज वो यहां से हो रहा है वो शुरू। लो जी, कितना है जी y शुरू में 5 सेंटीमीटर है, एम्पलीट्यूड कितना है 10 सेंटीमीटर है। साइन ओमेगा क्या होता है 2 पाई न्यू होता है ओमेगा, यहां कैलकुलेट कर लेते ना ओमेगा को, 2 पाई न्यू कितना बेटा 10 है, तो ये 20 पाई आ जाएगा, 20 पाई। ठीक है जी। लेकिन क्या शुरू में तो 0 है, ये ओमेगा टी तो 0 होगा शुरू में, 0 प्लस फाई आ जाएगा। यहां से शुरू की बात कर रहा हूं ना पहले, तो मैं ओमेगा तो चाहिए मुझे बाद में भी। तो यहां से व्हाट इज साइन ऑफ फाई 1/2, तो फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री आ गया। सॉरी, तो फाई इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चा जी 60 डिग्री आ गया। कि शुरू का जो स्टार्टिंग फेज है आपका आज 60 डिग्री का स्टार्टिंग फेज है। जैसे हम कहते हैं सर्कल की बात करते थे कि सर्कुलर मोशन है, तो मैंने वो पार्टिकल यहां से काउंट करना शुरू किया आज मैंने 60 के एंगल से। तो व्हाट इज माय इक्वेशन, यहां लिख लो इक्वेशन को, तो y इज इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी प्लस π/6। अब ये मेरी स्टार्टिंग इक्वेशन बन गई है। तो एक तो बात ये कि ये मेरी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन आ गई है भाई, इसमें इसकी वैल्यू भी पुट कर लो, आर साइन ऑफ व्हाट इज ओमेगा 20 पाई टी प्लस π/6, क्योंकि जो जो दिया है वो पुट कर लो। दिस इज माय डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, कोई डाउट हो इसके अंदर। आर को भी पुट करो, 10 सेंटीमीटर है, जो जो दिया हुआ है सब कुछ पुट करो। 10 साइन 20 पाई टी, क्योंकि आर 10 है, ओमेगा 2 पाई न्यू 20 पाई बन गया इंटू टी प्लस π/6। कोई डाउट हो बच्चा, दिस इज माय डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। अब मुझे क्या निकालनी है, अब इसको रब कर सकता हूं, ये तो जस्ट काम खत्म हो गया इसको। तो अब मुझे निकालनी है बच्चा जी ठीक हो गया, वेलोसिटी इक्वेशन डिफरेंशिएट करो। व्हाट इज वेलोसिटी, dy/dt इज इक्वल टू 10 साइन का बन जाएगा cos 20 पाई टी प्लस π/6 इंटू 20 पाई। ठीक है बच्चा जी, तो ये बन जाएगा 200 पाई cos ऑफ 20 पाई टी प्लस π/6। अब ये व्हाट इज v मैक्सिमम इज इक्वल टू प्लस माइनस 200 पाई। अब ये प्लस माइनस कहां से आ गया, क्योंकि ये मैक्सिमम वैल्यू से क्या होती है +-1 होती है, क्योंकि उधर भी मैक्सिमम है इधर भी मैक्सिमम है। नेक्स्ट एक्सलरेशन, इसको फर्दर डिफरेंशिएट करो। तो व्हाट इज एक्सलरेशन, दैट इज dv/dt
वो कितना बचा जी 200, ये वाली क्वेश्चन 200 पाई बन चुकी है ऑलरेडी। कॉस का क्या बन जाएगा माइनस साइन 20 पाई टी प्लस पाई बाई 6 इंटू 20 पाई, एक और आ जाएगा तो क्या बन जाएंगे जी ये माइनस साइन के साथ, तो माइनस 20 और ये बन जाएंगे माइनस 4000 पाई स्क्वायर, ठीक है जी, और साइन ऑफ 20 पाई टी प्लस पाई बाई 6। इसको मैं इस लाइन को थोड़ा सा नीचे जाके रब कर देता हूं, नहीं तो ये कंफ्यूजन क्रिएट कर देगी। राइट अब ए मैक्सिमम क्या होगा बच्चा जी, इसको यहां लिख लो, व्हाट विल बी ए मैक्सिमम मैग्नीट्यूड वाइज 400 पाई स्क्वायर आ जाएगा, सॉरी 4000 पाई स्क्वायर, क्या बन जाएगा ये सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये क्या बनेगा सेंटीमीटर पर सेकंड। कोई डाउट हो बच्चा इसके अंदर, क्योंकि 20 पाई यहां से बाहर आएगा तो ये 2000 बन जाएगा, यहां से फिर 20 पाई बाहर आएगा तो ये 4000 बन जाएगा। कोई डाउट हो बच्चा इसके अंदर। तो मैंने पहले क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल किया जिसमें फेज इनिशियल फेज 0 था, मींस मैंने जहां से मोशन स्टार्ट होती है यहीं से सारे काम कर रहा था। अब मैं थोड़ा सा इसको उठा के आगे ले गया, उसका मैंने काम कर लिया। चले आगे बच्चा जी, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, कहता है ए पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग SHM विद एम्पलीट्यूड ए। ठीक है बच्चा जी, नाम, क्योंकि जब वो नाम दे देगा तो मुझे उसको फिर नाम बताना पड़ेगा, और जो फ्रीक्वेंसी है वो है 3 हर्ट्ज, मींस ओमेगा क्या होता है 2 पाई न्यू, तो वो 6 पाई उसकी फ्रीक्वेंसी है, रेडियन पर सेकेंड, जो भी है। कहता है स्टार्टिंग में वो एक्सट्रीम पोजीशन पे बैठा हुआ है, यहां है स्टार्टिंग में एट t इज इक्वल टू 0 यहां है वो। कहता है बताओ कब उसका एम्पलीट्यूड √3/2 ऑफ ए, मींस अब ए क्या है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजीशन, ये इतना कब हो जाएगा उसका। ए पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग SHM विद एम्पलीट्यूड ए, क्योंकि जो लिख दिया वो मुझे वैसे ही लिखना, फिर मैं उसको आर नहीं बना सकता, जैसे मैंने थ्योरी में आर माना हुआ है, विद एम्पलीट्यूड ए एंड फ्रीक्वेंसी 3 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी 3 हर्ट्ज। फाइंड इंस्टेंट व्हेन इट्स डिस्प्लेसमेंट विल बी, हाँ जी कितना हो जाएगा √3/2 ऑफ इट्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड, सॉरी ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड फ्रॉम मीन पोजीशन, मींस ए के बराबर। तो लिखने का तरीका ना मेरा बेटा जी। अब यहां स्मार्टनेस क्या कर रहा है, पिछले क्वेश्चन में फर्क क्या है, पिछले में कहा था उसने वो पॉजिटिव सेंस में है, आज ये नहीं पता वो यहां है वहां कुछ नहीं, मतलब शुरू तो यहां से किया, तो उसने डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन उसकी मांगी थी, अब वो कह रहा है यहां कब होगा, तो वो ये यहां भी हो सकता है, यहां भी दोनों तरफ हो सकता है, अभी भी है फिर है बाद में, फिर हर टाइम होगा। अब पता नहीं कैसे करना है इसको, मींस क्या क्या निकालें, क्वेश्चन समझ आ रहा है। यहां से शुरू कर रहा है, कहता है किस टाइम पे उसका डिस्प्लेसमेंट इतना होगा, √3/2 ए फ्रॉम द मीन पोजीशन होगा। तो अब कॉमन सेंस यूज करें, वापिस आएगा तब भी होएगा, यहां जाएगा तब भी होएगा, फिर यहां पहुंच जाएगा, फिर वापस आएगा तब होगा, फिर यहां तब होगा, फिर अब तो होता रहेगा वो, तो फिर तो सारे बताने पड़ेंगे मुझे। तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। ठीक है बेटा जी, लो जी। अब यहां फिर वही जनरलाइज इक्वेशन बनानी पड़ेगी मुझे, y इज इक्वल टू R साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई, ही बनेगी। y क्या है जी, एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है, शुरू में 0 + फाई, ठीक है जी। तो व्हाट इज क्या आ जाएगा जी यहां से, व्हाट इज साइन फाई 1
और फाई इज इक्वल टू पाई बाय 2। तो पहली बात तो y इज इक्वल टू आर साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। वैल्यूज पुट कर देनी चाहिए सारी साथ साथ, सारी इकट्ठी पुट कर दो वैल्यूज, अलग अलग क्या करोगे। r कितना है बच्चा जी, a है, साइन ओमेगा कितना होता है 2 पाई न्यू, ओमेगा को यही निकाल लो, ये ओमेगा यहां निकाल लो। ओमेगा क्या बन जाएगा 2 पाई न्यू बराबर है 2 पाई इंटू 3 बराबर है 6 पाई। तो ओमेगा कितना बच गया 6 पाई टी प्लस पाई बाय 2। व्हाट इज 90 प्लस थीटा, कॉस थीटा। तो y इज इक्वल टू a कॉस ऑफ 6 पाई टी। कोई डाउट हो बच्चों में अब तक? अब वो कह रहे हैं एम्पलीट्यूड मुझे ये चाहिए, कितना √3/2 ऑफ a चाहिए, कॉस 6 पाई टी। अब ये कोई एक इंस्टेंट नहीं है, ये ध्यान रखना कि एक ही बार होगा, बहुत दफा होगा। तो मुझे यहां एक लाइन लिखनी पड़ेगी, मुझे यहां पर इससे पहले यहां एक लाइन लिखनी पड़ेगी मुझे, लेट tn बी द इंस्टेंट, क्योंकि t एक नहीं है, tn बी द इंस्टेंट व्हेन एम्पलीट्यूड इज √3/2 ऑफ a। ठीक है जी, इसको रब कर लेते हैं अब स्टेटमेंट को, क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है मुझे बेटा जी। अब हाँ जी, क्या है वो देखो, √3/2a बराबर है a cos ऑफ 6 पाई tn, यही है बच्चा जी। a से कैंसिल हो जाएगा। अब ये cos 3/2 कब होता है बच्चा जी, cos ऑफ 30 डिग्री होता है, मीन्स π/6। तो ये बन जाएगा cos n पाई प्लस माइनस π/6 बराबर है cos ऑफ 6 पाई tn। cos कैंसिल हो जाएगा, तो 6 पाई tn बराबर है n पाई प्लस माइनस π/6 और tn इज इक्वल टू n/6 प्लस माइनस 1/36। यही बनेगा वेयर n 0 1 2 3। तो शुरू में तो n 0 फर्स्ट टाइम कब आएगा 0, तो फर्स्ट टाइम तो आ जाएगा भाई ये n 0 हो जाएगा 1/36 पे आएगा सबसे पहले। ठीक है जी, यहां पर होगा। जब n 1 होगा तो ये बनेगा, इसको सॉल्व कहां करें, रफ काम यहां कर लेते हैं, 1/6 प्लस 1/36। तो एलसीएम बेटा कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो 6 प्लस 1 7/36, अगर माइनस करूंगा तो 5/36, दोनों इकट्ठे करने पड़ेंगे ना बेटा मेरे को। तो ये 7/36 और दूसरा अगर माइनस करूंगा तो वो अंडरस्टूड है, साथ करता रहूंगा मैं। तो पहले 5/36 कॉमा 7/36 पे आएगा जब n 1 होगा। जब n 2 होगा तो ये बन जाएगा 2/6 मीन्स 1/3 बन जाएगा। तो 1/3 प्लस 1/36 एलसीएम 36 आ जाएगा। तो 12 प्लस 1 13/36 और माइनस करूंगा तो 11 बनेगा। तो मीन्स 11/36 के ऊपर आएगा और 13/36 के ऊपर आएगा। अब मैं एंड सोन लगा देता हूं। ये सारा काम क्यों किया मैंने, इसलिए किया, कह रहा जब वो चलेगा सबसे पहले तो कभी यहां आएगा शुरू में, तो वो इस टाइम पे आ जाएगा, फिर ये आगे जाएगा, यहां जाके आएगा, फिर वापस जाके वापस आएगा, फिर यहां आएगा, फिर यहां जाके आएगा, वापस आएगा, फिर यहां आएगा, फिर यहां आएगा, फिर वापस, क्या चलता रहेगा। कोई आपने एक थोड़ा ना पूछा कि पहली बार बताओ या 2 बार बताओ, इसलिए मैंने एंड सोन कर दिया, बस खत्म बात। देख लो, कोई डाउट हो बच्चों इसके अंदर आपको? चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, ए पार्टिकल starts from amplitude position, means extreme position. ठीक है, find its displacement after
t/12 सेकेंड, t/12 सेकेंड। मतलब एक पार्टिकल है वो एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट करता है। अब मैं एम्पलीट्यूड मान लेता हूं, उसका एम्पलीट्यूड a है। सपोज ए पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम एम्पलीट्यूड पोजीशन, तो चलो एम्पलीट्यूड a मान लेते हैं। पार्टिकल स्टार्ट्स एम्पलीट्यूड पोजीशन a कर दो यहां पर, मींस एम्पलीट्यूड उसका a है भाई। फाइंड इट्स डिस्प्लेसमेंट आफ्टर t/12 सेकेंड। स्टार्ट यहां से कर रहा है भाई वो, ठीक हो गया। करें इस क्वेश्चन को भी, अभी तो करके हटे हैं, पांचवा ऐसे ही तो करके हटे हैं, इससे देखते हैं क्या निकाल सकते हैं। लो जी, व्हाट इज इक्वेशन y इज इक्वल टू r साइन ऑफ ओमेगा t प्लस फाई। जैसी बातें भी कर आए, पहले तो इक्वेशन बनाओ ना। तो कहां से शुरू हो रहा है वो, एम्पलीट्यूड पोजीशन से। उसको a बताया उसने, a साइन ऑफ फाई। तो व्हाट इज साइन फाई बराबर है 1, फाई बराबर है π/2। जो काम मैं करता आया हूं सारा, तो y बराबर है मेरे कैसे बन जाएगा, a साइन ऑफ ओमेगा t प्लस π/2 बन जाएगा बच्चा जी। तो ये सॉल्व करके a कॉस ऑफ ओमेगा t आ जाएगा। कोई डाउट हो यहां तक? दिस इज डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। इन टाइम t/12, तो y इज इक्वल टू a कॉस ऑफ ओमेगा 2π/t होता है बच्चा जी, इंटू t/12। ठीक हो गया, सॉल्व कर लो। a कॉस ऑफ तीसरी कैंसिल हो गया बेटा जी, π/6 आ गया। व्हाट इज कॉस π/6, दैट इज कॉस कितना बन जाएगा ये, कॉस 30 डिग्री बन जाएगा। कॉस 30 डिग्री क्या होता है बच्चा जी, √3/2। तो √3/2a आ गया। क्या ये ठीक है? डिस्प्लेसमेंट उसने पूछा, यहां शब्दों को समझना। फाइंड इट्स डिस्प्लेसमेंट आफ्टर t/12। ये डिस्प्लेसमेंट कहां से आया है? अब यहां से चलना शुरू किया इसने, यहां पहुंच गया है। कितना आ गया है ये, √3/2a आ गया है। ये यहां से चलना शुरू किया, बी केयरफुल, उसी की इक्वेशन है सारी ये। यहां इसने कहा है फाइंड इट्स डिस्प्लेसमेंट आफ्टर t/12। जब वो डिस्प्लेसमेंट की बात करता है, मुझे डिस्प्लेसमेंट हमेशा मीन पोजीशन से बताना है, मुझे ये बताना है। तो व्हाट विल बी दैट, वो एक्सट्रीम पोजीशन। मैंने कहा पहले उस पार्टिकल की आप डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन निकालो, उसको मैं नया नाम दे रहा हूं L, ताकि y से कंफ्यूज ना करो। दैट विल बी माई a माइनस वाई। तो a कितना है बच्चा जी, √3/2 इंटू a, तो दैट इज 2 माइनस √3/2 इंटू a। यहां मैंने पहुंचना था अल्टीमेटली, आपके छोटे 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 क्वेश्चन करके इस लैंग्वेज पे पहुंचना था मैंने। कोई डाउट हो आपको इस क्वेश्चन के अंदर? हाँ जी बच्चा जी, भाषा को समझो। अभी तक मैंने सारे काम किए, जहां से पार्टिकल चला उस टाइम के बाद यहां पहुंच गया, फिर यहां पहुंच गया। पहले मैंने सिंपल बात की बिल्कुल एक डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन की, फिर मैं थोड़ा और एडवांस किया। अल्टीमेटली मैं आपकी जरूरत भाषा पे पहुंच गया हूं कि आपको केयरफुल रहना पड़ेगा कि इक्वेशन कौन सी है, इस पार्टी यहां वाली मोशन वाली इक्वेशन है सारी, यहां से शुरू हो रही है मोशन, वो वाली इक्वेशन है सारी ये। तो यहां से बताया उसने कब पहुंच गया t/12। अब यहां से जब चल रहे हो, ये t0 यहां से टाइम काउंट कर रहे हो, ये t/12 वो है। और उसने पूछा है डिस्प्लेसमेंट आफ्टर t/12। डिस्प्लेसमेंट या तो कहता फ्रॉम द एक्सट्रीम, ऑलवेज फ्रॉम द मीन पोजीशन। यू आर गेटिंग इट? तो बेटा मेरा एम था आपको चीजों को कंसेप्चुअली समझाना, तो मैं कोशिश कर रहा हूं, बाकी फिर नेक्स्ट टाइम करेंगे। थैंक यू वेरी मच।